लूकास रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, और मैं उसको पहले वचन से पढ़ूंगा। आप कृपया निकाल लें। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। प्रभु यीशु मसीह अपने हेडक्वार्टर कफरनहूम में आए और सुना गया कि वह घर में है। लोगों को पता चला यीशु मसीह घर में है। अब एक घर किसका था? पतरस का था या किसी और शिष्य का था या लिया हुआ था, हमें नहीं पता, पर वो सुना गया। बाइबल कहती है फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास प्रभु विश्वास देखते हैं। प्रभु आपकी जात नहीं देखते, आपका धर्म नहीं देखते, आप अमीर हैं आप गरीब हैं ये नहीं देखते। प्रभु आपका विश्वास देखते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका विश्वास देखते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जीवते परमेश्वर के जीवते आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे सर्वज्ञ व अद्वैत परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। प्रभु जी, आप हम पर दया करें। मुझे बोलने का, आपके बच्चों को सुनने का अनुग्रह दें। सब कुछ आपके लहू की सुरक्षा में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज थोड़ी देर हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, और कृपया मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से सुने। चाहे आप पहली बार आए हैं, चाहे आप 25 साल से आ रहे हैं, कृपया आप ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा है कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम में बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से कफरनहूम में आए तो पता चला, लोगों को सुना गया कि वह घर में है, और इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। प्रभु, अगर आप कई जगह बाइबल में नए नियम में पढ़ेंगे, वचन को सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। किसको सुनने के लिए? वचन को। बहुत से लोग चंगाई के लिए आए, बहुत से लोग दूसरों के लिए आए,
लेकिन बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे कि ये परमेश्वर के पुत्र हमसे क्या बात करेंगे, क्या प्रभु के मुंह से निकलेगा। और सोचो, यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं। वचन का पवित्र शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। वचन को पढ़ना, वचन को सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो इज़राइल का परमेश्वर है, ना तो वो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। क्यों नहीं सोता, क्यों नहीं ऊँघता? क्योंकि वचन कहता है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। किसको पूरा करने के लिए? वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। जैसे ही प्रभु के बच्चे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने इस पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसलिए आपके लिखे हुए अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। बाइबल कहती है वो जागृत है अपने वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आप इस बात को समझें, प्रभु का वचन बहुत जरूरी है। उसके वचन को बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते। उसके वचन को बिना सुने हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह तो जब यीशु मसीह गए और कुछ मछुआरे अपने जाल को धो रहे थे, एक नाव जो शमौन की थी, जो पतरस भी कहलाता है, यीशु ने कहा थोड़ा सा पानी में ले चल, और प्रभु ने उस नाव पर जाकर वहां पर से उपदेश दिया, प्रचार किया, और ऐसी बातें प्रचार की कि सब सुनने वाले चकित हो गए, हैरान हो गए कि ये कैसी बातें। कई जगह लोगों ने बोला, ये कौन है जो इतने अधिकार और इतने सामर्थ्य से प्रचार करता है? ये कौन है? आज भी लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। कोई ईसाइयों का प्रभु कहते हैं, कोई अंग्रेजों का देवता कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये धरती तो मैंने और आपने बांटी है, ये बंटवारा तो मनुष्यों ने किया है। उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान की दृष्टि में तो सारी पृथ्वी एक ही है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो तारा नक्षत्रों को, तारा गणों को नाम लेकर बुलाता है और वो उसके सामने हाजिर होते हैं। ये बंटवारे तो मैंने और आपने किए हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में तो पूरा ब्रह्मांड उसका है और वो अपनी बनाई हुई सृष्टि में कहीं पर भी आ सकता है। इस बात को मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को अंग्रेज सोचते हैं, बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह अंग्रेज थे ही नहीं, उनका अंग्रेजों से कोई नाता था ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो यहूदी थे। और मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूं, यहूदी होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो क्या था? यीशु मसीह ने पश्चाताप का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। यीशु मसीह ने प्रचार किया कि हम कैसे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। यीशु मसीह ने प्रचार किया, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो तुम्हें नमस्कार करते हैं और तुम भी उन्हें नमस्कार करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम भी उनसे प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। प्रभु ने कहा, मजा तो तब है, मेरे लोग तो तुम तब कहलाओगे जब तुम उनसे भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम नहीं करते। हालेलुया। आप इस बात को सोचें, यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम नहीं जानते, क्योंकि हमने जब जैसे यीशु मसीह का नाम आता है हम उसे ईसाई धर्म के साथ बांध देते हैं। नहीं, यीशु मसीह, बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन है, वो ईश्वर जो निराकार है, वो परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा। बाइबल कहती है उसकी संपूर्णता, उस परमेश्वरत्व का ईश्वरत्व उस यीशु मसीह में वास करता है। हालेलुया। उस यीशु मसीह में वास करता है।
यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना बहुत ही अद्भुत है। आप सोचो, स्वर्ग छोड़कर प्रभु कुमारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर आए। क्यों? धर्म का प्रचार करने? नहीं। ईसाई धर्म की रचना कभी भी यीशु मसीह ने नहीं की। ईसाई धर्म यीशु मसीह ने नहीं बनाया। अगर आप इतिहास पढ़ें तब आपको इन बातों का पता चलेगा। यीशु मसीह ने तो लोगों को ईश्वर से मिलाने की बात की, पापियों को मन फिराने का सुसमाचार दिया। जो लोग दुखी थे, जो लोग मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको शांति का सुसमाचार सुनाया, उनको शुभ संदेश सुनाया। आज मुझे और आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो अभी मैं आपको, जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को देखा, अभी मैं वापस जाऊंगा, तो कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उससे पहले बाइबल कहती इतने लोग इकट्ठा थे कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को, लोग बोलो लोग, यहां पर उसके रिश्तेदार नहीं लिखा है, उसके मित्र नहीं लिखा है, लोग। हालेलुया। यह नहीं लिखा कि उसके फ्रेंड्स या कुछ नहीं, लोग लिखा है। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। लोग, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में वो लोग जानते थे। इससे पहले कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह बहुत से चिन्ह और चमत्कार कर चुके थे। और आप देखें, इन लोगों को पता था कि ये बंदा बीमार है, ये चल नहीं सकता, ये लकवे का रोगी है। तो लोगों को तरस आया और लोगों ने 4 बंदे किए और वो उसे उठाकर उस घर के पास लेकर आ गए जहां पर यीशु मसीह थे, जहां पर यीशु मसीह थे। और परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, हालेलुया। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? बहुत से लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके संघर्षों की भीड़, उनके विचारों की भीड़, उनके अंतर्द्वंद्वों की भीड़, उनकी पारिवारिक समस्याओं की भीड़, फिर समाज के डर की भीड़ उन्हें यीशु मसीह के निकट नहीं आने देती। आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जिन्हें पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते। आपको पता है आपको क्षमा करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, वहां पहुंच गए वो, लेकिन वहां भीड़ इतनी है कि वे उसके निकट नहीं जा पा रहे हैं। और जब तक हम यीशु मसीह के निकट नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के निकट भजनकार, पुराने नियम के संतों को, महात्माओं को, साधुओं को जब इस बात का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने अपने पवित्र शास्त्र में लिखा, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, क्योंकि वास्तव में सत्य यह है कि मैं और आप एक आत्मा है जो इस शरीर के बनाए हुए घर में रहते हैं। और इस आत्मा में वो आनंद, वो परम आनंद, वो शांति, वो सुख केवल तब ही मिलता है जब ये आत्मा उस ईश्वर की आत्मा के स्पर्श को महसूस करती है। हालेलुया। जब ये आत्मा उसकी आत्मा के स्पर्श को महसूस करती है। और वहां लिखा है वो पहुंच तो गए, वहां पर भीड़ थी, और जब उन्होंने देखा कि भीड़ के कारण उसके निकट नहीं पहुंच सकते, उसके निकट नहीं पहुंच सकते। और मैं आपको बताऊं, आप प्रभु के बारे में जितना मर्जी सुन लो, आप जितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, आप जितनी प्रार्थना के बारे में दूसरों को शिक्षा दे लो, आप जितनी बड़ी बड़ी बातें चालाकियां कर लो, लेकिन बिना यीशु मसीह की निकटता के आप कभी विजयी जीवन नहीं जी सकते, आप छुटकारे का जीवन नहीं जी सकते, आप स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकते। यीशु मसीह की निकटता मुझे और आपको बल देती है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह की निकटता मुझे और आपको बल देती है। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आप सोचें,
अब इन्होंने क्या किया, ये एक दृढ़ निर्णय के साथ आए थे, आज यीशु से मिलना है। हम लोग भी कई बार बैठ जाते हैं प्रार्थना में, लेकिन छोटी सी बात हमें डिस्टर्ब कर देती है। मुझे काम है, मुझे बिजनेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाय है, मेरा बैल है, घा भी पाना पड़ो डांगरा खे, बहुत सी चीजें। लेकिन आप बताऊं, मेरी दुकान है, मेरी नौकरी है। अरे तुझे काम करने की ताकत यहोवा देता है, तुझे काम। अबे लकवे का रोगी क्या काम कर सकता है, क्या बहाना मार सकता है, ये क्या बहानाबाजी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये दूसरों पर निर्भर हो चुका है और अब इसे जरूरत है कि लोग इस पर दया करें। कई बार प्रभु के बेटों और बेटियों, मैं और आप भी जब अपने जीवन में टूटते हैं, हमें भी सहारे की जरूरत होती है। हमें भी उस वक्त लगता है कि कोई आए और हमसे दो चार तसल्ली की बातें कहें। जब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, हम पूछते नहीं, हम साल साल भर बात नहीं करते। लेकिन जब आप टूटते हैं, जब हम टूटते हैं और देखते हैं कि अब ना हमारा पैसा काम आ रहा है, ना रुतबा काम आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, उस वक्त हमें दूसरों की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त हमें लगता है कि नहीं, मुझे इस भाई की जरूरत है, मुझे इस बहन की जरूरत है, मुझे उस सेवा की जरूरत है जो इसको दिया है। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, हम किसी की परवाह नहीं मारते। ये बात ठीक नहीं है। अगर आप प्रभु के पवित्र लोग हैं और उसके संत यदि आप हैं, तो आपको उस स्वभाव से प्रभु के बेटों और बेटियों उस छुटकारे की जरूरत है। ये लकवे का रोगी क्या कर सकता है, किसको बोले? लेकिन फिर भी लोगों ने, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पर दया करनी थी। अब वो गए, पुराने घर होते थे, उसमें जगह होती थी खोलने की, और ऊपर से गए, उन्होंने छत खोल दी। सोचो, दूसरे के घर की छत खोल दी बिना पूछे। अब एक तो मैं आपको शारीरिक कारण बताता हूं, सुनना चाहते हैं आप? अब इतनी दूर से चार बंदे उठाकर लाए, अगर अब वो भीड़ के कारण वापस चले गए, इतनी दूर से तो पहले ही उठाकर लाए, दोबारा फिर उठाकर वापस ले जाना पड़ेगा। उनको पता था किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को मैंने प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह थे खोल दिया। तोड़ नहीं दिया, खोल दिया। वो खुल सकती थी, उस छत को खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, लटका दिया। सोचो, यीशु मसीह घर में द्वार पर लोग इकट्ठे, अंदर भी भीड़ है, और ऊपर से जब छत उन्होंने खोली, अब आप सोचो, उस मंजे पर ही उसको लाए थे, और जब नीचे उतारा होगा, आप इमेजिन करें कि आपका घर है और वैसी छत है, और उसको खोल दिया, और एक बंदे को जो लकवे का रोगी है, उसे ऊपर से चार बंदे लटका रहे हैं नीचे को। कैसा लगेगा? हैरानी हो जाएगी। हो सकता है घर के मालिक को गुस्सा आ जाए, ये तूने क्या कर दिया, कम से कम मेरे से पूछ तो लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यानी जो मैंने शारीरिक कारण बताया वो सही नहीं था, यानी इनको विश्वास थे। और लिखा है लकवे के रोगी का विश्वास नहीं, लकवे के रोगी की बात नहीं है, वो तो निर्भर है। विश्वास उन लोगों को था जो उसे लाए थे, जो उसे उठाकर लाए थे। उन लोगों को विश्वास था कि यीशु मसीह इसे चंगा कर देंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने उसका नहीं, उनका विश्वास देखकर जिन्होंने लटकाया। क्या विश्वास है! छत की कोई बात नहीं, बन जाएगी, दोबारा जोड़ देंगे, जो उधेड़ा है उसको भी जोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर, आज यीशु मसीह आप में विश्वास देखना चाहता है।
बहुत से चिन्ह चमत्कार इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर विश्वास नहीं देख रहा है। और वो विश्वास वचन को सुनने से आता है, वचन को पढ़ने से आता है, प्रार्थना में वचन को लेकर प्रार्थना करने के द्वारा वो विश्वास आता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास नहीं है, वो विल पावर है। विल पावर से इंसान चलता है, लेकिन विल पावर कभी प्रभु का चमत्कार आपके जीवन में नहीं ला सकती। विश्वास वो चमत्कार ला सकता है, क्योंकि वो विश्वास देने वाला केवल प्रभु है। हालेलुया, यस, वो विश्वास देने वाला केवल प्रभु है। अब आप इस बात को सुने, उस यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र। ओ प्रभु का प्रेम देखो। अब प्रभु बात कर रहे हैं उस लकवे के रोगी से, और क्या शब्द कह रहे हैं, हे पुत्र। आप चाहे पहली बार आए, चाहे आप 20 साल से आ रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, हे मेरी पुत्री, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे। ये प्रभु का हृदय है। इस शब्द हे मेरे पुत्र में हम यीशु मसीह के प्रेम को देख रहे हैं, जो वो बीमारों पर, टूटे मन वालों पर दिखाते हैं। अगर आप दुखी हैं, यीशु आप पर प्रेम दिखाते हैं। और ये प्रभु का प्रेम ही है जो मैं और आप यहां पर बैठे हैं। लेकिन प्रभु ने एक बात कही, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब सुनना, पाप क्षमा हुए यानी ये पापी है। अगर ये पापी है, फिर भी प्रभु इतना प्रेम, पापी से इतना प्रेम। हमें पता चल जाए इसने ये किया, उसने वो किया, हम तो उसको छोड़े ना। लेकिन प्रभु पापी से भी कैसे बात कर रहे हैं, कितने प्रेम से प्रभु बात कर रहे हैं। हम लोग तो दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के हृदय को देखें, कितना प्रेम। हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये पाप क्या है? पाप एक व्यक्तित्व है। पाप हमसे वो करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। ध्यान से सुनना, ये बात आज हम सबके लिए। पाप हमसे वो करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। पाप हमसे वो बुलवाता है जो हम बोलना नहीं चाहते। बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े वीर हुए, कोई भी पाप से नहीं जीत सका। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी प्रार्थना करते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवः त्राहि माम पुंडरी काक्षम सर्व पाप हर हरे। मैं पापी हूं, मैं पाप में पैदा हुआ हूं। हे ईश्वर, मुझे इस पाप की देह से कौन मुक्त करेगा? बात तो पाप की है। पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? और जो विश्वासी वो भी सुन लें, उत्पत्ति में लिखा है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप, प्रभु के संत पौलुस रोमियो 7 अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, जो मैं करना चाहता हूं उसको नहीं करता, जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता। मुझे पता है ये नशा नहीं करना, फिर भी मैं करता हूं। मुझे पता है मुझे गाली नहीं देनी, फिर भी मैं देता हूं। मुझे पता है मुझे क्षमा करना है, फिर भी मैं नहीं करता। मुझे पता है मुझे ये चीज नहीं करनी है, फिर भी मैं अपने को रोक नहीं पाता। अगर आप घर में जाकर पवित्र शास्त्र रोमियो 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो मैं करना चाहता हूं उसको नहीं करता, पर जिससे मुझे घृणा आती है वो ही मैं करता हूं। फिर उसी अध्याय में उसकी 7:24 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उसको फील हो गया, उसको बोध हो गया,
उसको इस बात का आभास हो गया कि मैं तो अभागा हूं। क्यों? जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, बहुत कुछ हैं, पर अंदर जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता। क्या आपके साथ भी ऐसा है? जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, लेकिन जिसका आपको पता है गलत है वो ही आप करते हैं। तो पता बाइबल में क्या लिखा है? और आपको बताऊं, यह समस्या हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। आपकी कोई भी जात हो, अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी यह समस्या है, यह प्रवृत्ति है अंदर। और पवित्र आत्मा इस वक्त उन लोगों से बात कर रहा है जो इस प्रकार से फंसे हुए हैं। यह मनन, यहां एक पॉज लेने की जरूरत है, अब यहां ठहरने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। इस वक्त मुझे और आपको यहां सोचना होगा, मुझे और आपको सोचना, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जब आप घर जाएं आप रोमियो का 7वां अध्याय जरूर पढ़ें। जो अंतर्द्वंद है एक इंसान का, एक मनुष्य का, वो दिया। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जात से हो, आपको अपने अंदर ये प्रवृत्ति दिखाई देगी। और यीशु उससे कहते, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पर, क्यों प्रभु ये कह सके? मैं कैसे कह रहा हूं, जैसी प्रभु ने ये कहा तो अगली लाइन में 6 में लिखा है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़, सोच वो सही रहे थे कि परमेश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है। उनको नहीं पता था कि ये यीशु परमेश्वर का मेमना है, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने कुछ गलत नहीं बोला, जिसने कुछ गलत नहीं सोचा, जो कुमारी मरियम से पैदा हुए, जो स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा नहीं हुए, यीशु कुमारी मरियम से पैदा हुए। आप सोचें, उसमें पाप नहीं था, वो पाप रहित था, वो पाप रहित थे। यीशु मसीह पाप रहित थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए, जब लहू बहाया, जब अपने आप को उन लोगों के हाथ में सौंप दिया, जब उसकी चमड़ी उधेड़ दी, जब उसके सिर पर कांटों का मुकुट डाला और वो 6-6 इंच के कांटे लोहे की रॉड मार के उसके माइंड में चुभो दिए, जब उनकी चमड़ी पीठ की ऐसे उधेड़ दी जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है, क्यों प्रभु ने यह बलिदान किया? क्यों प्रभु ने यातना सही? क्यों प्रभु ने यह ताड़ना सही? क्यों प्रभु ने यह कष्ट, यह दुख, यह यातना सही? क्यों प्रभु ने इतने पीड़ा, क्रूस की मौत सबसे दर्दनाक मृत्यु उस वक्त थी। क्रूस का शब्द सुनते ही उस वक्त लोग कांप उठते थे। क्यों प्रभु ने यह किया? क्यों प्रभु यहां कह सके, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए? मजाक नहीं है। जब नया जन्म होता है, जब जल संस्कार होता है, तो याजक आपके सिर पर हाथ रखकर कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। याजक को यह अधिकार ऐसे नहीं मिला है। यीशु मसीह ने 2024 साल पहले अपनी जान दी है। उन्होंने मेरे और आपके लिए मृत्यु के स्वाद को चखा है। उन्होंने मेरे और आपके लिए वो याद, आप सोचो, हम किसी पागल कुत्ता भी आ जाए ना हमारे घर में, कोई भाग रहा हो या नॉर्मल कुत्ता आ जाए, हम कभी उस पर थूकते नहीं। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसने कुछ नहीं किया। जब पूरी पलटन प्रभु को पकड़ने आई, यीशु मसीह ने पूछा किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु को। प्रभु ने कहा मैं हूं। जैसे प्रभु ने कहा मैं हूं, सब औंधे मुंह गिर गए। कौन प्रभु को पकड़ सकता था? कई बार वो लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं अगर यीशु मसीह इतने पावरफुल थे तो अपने को क्रूस पर से क्यों नहीं उतारा? अरे इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वो उतरने आए ही नहीं थे। वो मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु लेने आए थे। हालेलुया। वो उतरने नहीं आए थे।
आप सोचें, उसने मेरे और आपके पापों को, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को उसने उस क्रूस पर पाप बलि दे दिया। उसने अपनी देह को पाप बलि के रूप में समर्पित कर दिया। हालेलुया। उसने वो जान दिए और मृत्यु उसे रोक कर ना रख सकी। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो पाप बलि बन गए मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। इसीलिए प्रभु, ध्यान से सुनो, हम कई बार पढ़कर आगे निकल जाते हैं। जब यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, वास्तव में यीशु को पता है उस वक्त कि कैसे इसके पाप क्षमा हुए। प्रभु को पता है, मैं इसके लिए जान दूंगा, मैं इसके लिए कष्ट उठाऊंगा, मैं अपने आप को इसके लिए दे दूंगा। आपका उद्धार सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ है। अपने उद्धार को समझो, अपने मोक्ष को समझो प्रभु के बच्चों। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। अब आप सोचें, आज आप भी इस लकवे के रोगी की तरह, हो सकता है आपके जीवन के किसी पहलू में लकवा लग गया हो सकता है आपके प्रार्थना के जीवन में, हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है आपकी कुछ गुप्त बातों में लकवा लगा हुआ जो आप किसी को नहीं बता रहे। आज प्रभु उस लकवे को, उस लकवे के रोग से मुझे और आपको चंगाई देना चाहते हैं। और यह चंगाई ऐसी नहीं है कि आप आएंगे मैं हाथ रखूंगा ना। यह तो जो वचन को ग्रहण करेगा, जो प्रभु के आगे सच्चाई से आएगा और कहेगा, हां प्रभु, आज मैं गया था भवन में और वहां यह प्रचार किया, मेरे जीवन में यह लकवा है प्रभु, ये चीज करता हूं प्रभु, मैं ये चीज करती हूं, ऐसे सोचता हूं मैं, ये पॉलिटिक्स है प्रभु मेरी, ये चालाकी है प्रभु, या ये मूर्खता है प्रभु, या ये कमजोरी है प्रभु। लेकिन बोलना पड़ेगा उसको। वो वहां थे, पर जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह दूर है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, निकट जाना पड़ेगा। और प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट लाती है। हम उसके निकट आते हैं। आज हमें दोबारा से उस क्रूस को देखने की जरूरत है। आज हमें दोबारा से प्रभु के उस बलिदान को याद करने की जरूरत है। प्रभु के बच्चों, कहीं ना कहीं तो आत्मिक जीवन में लकवा लग गया है, लग गया है कहीं ना कहीं। वो लकवा तोड़ना पड़ेगा। फल आना जरूरी है, फल आना जरूरी है। वो फल मेरा आंतरिक भी है और बाहरी भी है। अगर प्रभु ने इससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, ये एक उस इंसान के अंदर की बात है, और चंगाई बाहरी शरीर की बात है। लेकिन प्रभु ने, हालेलुया, उसको दोनों बातों से चंगाई दी, आंतरिक भी और बाहरी भी चंगाई दी। जब आप आंतरिक रूप से चंगे हो जाएंगे ना, तो बाहरी भी आप फल लाओगे। लोग आएंगे आपके द्वारा,
याद करो आपने पिछले सालों में कितने लोगों को सुसमाचार दिया और वो प्रभु में आए, लेकिन अब लकवा लगा है। और आज का वचन यही है, प्रभु कलीसिया तुझे उस लकवे के रोग से दूर करना चाहता है। और एक बात बताऊं, वो लकवे का रोग तू खुद नहीं हटा सकता, ना खुद हटा सकती, लोगों की जरूरत पड़ेगी जो तुझे आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में उठाएंगे। तुझे बोलना पड़ेगा। आप देखो, आप जब कई बार टूटे, प्रभु ने किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया। जरूरत है आज दिल खोलना पड़ेगा, आपको दोबारा से समय लेना पड़ेगा, दोबारा से समय निकालना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अपना मन खोलना पड़ेगा। और पहले आप औरों के लिए आते थे, अब आपको अपने लिए आना पड़ेगा। लेकिन धन्यवाद इन 4 लोगों के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पौलुस को टोकरी में भरकर फाटक के बाहर उतारा। नाम नहीं लिखे इनके, जरूरी नहीं है नाम। क्यों नाम नहीं लिखे? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नाम होते भी तो भी बात तो सारी प्रभु यीशु मसीह की है। महिमा तो केवल उसे ही मिलनी चाहिए। हालेलुया। ये बड़ा सीरियस मोमेंट है इस वक्त एक अलग वातावरण में महसूस कर रहा हूं। यहां पर प्रभु कुछ हमारे हृदयों में कर रहे हैं। वो हमारे हृदयों में प्रभु कुछ कर रहे हैं। प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटी कब तक अपने आप को धोखा देता रहेगा? कब तक अपने आप को धोखा देती रहेगी? यीशु मसीह से मिलाप कर ले। और मैं विश्वासियों से कह रहा हूं, अविश्वासियों से नहीं कह रहा हूं, विश्वासियों से कह रहा हूं, मेल कर ले प्रभु से। समय बहुत कम है, मैं बता रहा हूं। ऐसा ना हो कि जो हमने बीजा है गलत, वो काटना पड़ जाए खुद। अगर तू उस बात को रोकना चाहता है, रोकना चाहती है, पश्चाताप कर ले, समर्पण कर ले और अपने लकवे को प्रभु को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह दयावंत है और करुणामय है। मत कहे मैं बहुत बिजी हूं। और अब तो लोगों ने नया पैंतरा अपना लिया है। पहले तो बोलते थे हम बिजी थे, अब बोलते हम इसलिए नहीं आए कहीं आप ना बिजी हो। मैंने बोला यार, विश्वासियों की उन्नति बड़ी हो रही है, अगले बंदे को भी बुरा ना लगे कि यार आता नहीं, कोई बात नहीं, इतना सोचता है। नहीं नहीं, यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु ने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कानाफूसी करनी छोड़ दें, एक दूसरे के अंदर जहर घोलना छोड़ दें, एक दूसरे से वो प्रश्न करना छोड़ दें जो ठीक नहीं है, जो किसी दूसरे के अंदर कड़वाहट डाल सकते हैं। वो प्रश्न ना पूछें। लकवे के रोग को ठीक करें। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अपनी महान दया में इस कलीसिया से उस लकवे के रोग को दूर करना चाहते हैं आज। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वास से होगा, क्योंकि यीशु ने उनका क्या देखा? विश्वास। अब आप भावना में बहकर बता दो ये जी ये, कुछ नहीं होगा। आपके आंसुओं के पीछे प्रभु देखेगा क्या विश्वास से बोल रहा है। क्योंकि वचन कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है, वो पाप है। जो विश्वास से नहीं है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो क्या है? पाप है। तो जो प्रार्थना करते हो आप जो भी प्रभु के लिए करते हैं विश्वास से करें। हालेलुया। अब एक लास्ट में बात बोलना चाहूंगा। आपको पता है प्रभु ये वचन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम उस लकवे के रोग में ऐसे ही लेटे रहें। क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, प्रभु हमें निकालना चाहते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप निकलना चाहते हो? कलीसिया निकलना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप निकलना चाहते हैं, आप सच्चाई से और विश्वास से
प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु आपको प्रेम करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं पूछेगा क्यों, ये नहीं पूछेगा। इस वाले मामले में, कई मामलों में पूछता है प्रभु क्यों, इस वाले मामले में नहीं पूछेगा। इसमें तो पता क्या बोलेगा, आप बोलोगे उसको और पता क्या बोलेगा, हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे मेरी पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। क्या आप वो आवाज सुनना चाहते हो? तो आपको उसके निकट आना पड़ेगा, यीशु मसीह के निकट आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह को।